अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के बारे में। अगर आपके जिस्म में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपके जिस्म में बी 12 की कमी हो गई है। सबसे पहले इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपको हार्ट अटैक के जो खदशात हैं आपके आपके वो बढ़ गए हैं। आपको अब फालज का तो जो खदशा होता है वो बढ़ चुका है। इससे इसकी कमी से फालज और हार्ट अटैक जो है बहुत तेज़ी के साथ आपके ऊपर अटैक करते हैं अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी हो जाए। लिहाजा ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि आप विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। नेचुरल तरीके से, नेचुरल फूड से इसको आप किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से अपने जिस्म में इसको पूरा रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विटामिन बी 12 क्या चीज़ है। विटामिन बी 12 बेसिकली मिकोबालामिन साल्ट है। जिस तरह के मिकोबालामिन साल्ट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से, बहुत सारी मेडिसिन कंपनियों के नाम से आपको इंजेक्शन मिलते हैं, सीरम मिलते हैं, कैप्सूल मिलते हैं। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी जो होती है इंतहाई ज़्यादा खतरनाक होती है। इसका सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे जो फर्स्ट साइन होता है आपकी बॉडी में, जो आपको इंडिकेट करता है आपको नोज़िया कंडीशन रूटीन के साथ रहना शुरू हो जाती है। जिस तरह कि आपको उल्टी आने वाली हो, इस तरह जब आप सुबह के वक्त उठते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपको उल्टी आने वाली हो। नोज़िया कंडीशन का रहना आपके साथ रूटीन बन जाती है, जिससे पता चलता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट साइन होता है कि इंडिकेट कर रही है आपको बॉडी के विटामिन बी 12 की कमी आपकी बॉडी में हो चुकी है। इसके साथ साथ जब आपकी नोज़िया कंडीशन रहेगी तो मतलब ये है, साफ ज़ाहिर है कि आपका मैदा जो है वो ख़राब रहेगा, क्योंकि मैदे में जो हाजमा होता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। आपका आपका हाजमा जो है इंतहाई ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपका खाया पिया आपको हज़म नहीं होगा। सुबह का खाया शाम तक आप उसको मैदे में लेकर फिरेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 जो है वो नहीं है या ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये, बल्कि यही आप कह सकते हैं कि ना होने के बराबर है। जब आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी तो बिल्कुल कासर हो जाएगी, आप हिलने से कासर हो जाएंगे। फर्स्ट साइन ये था। सेकंड नंबर पे हम आ जाते हैं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए, मिकोबालामिन की कमी होना शुरू हो जाए, तो फिर ऐसा होता है कि आपके हाथ के जो ये पोटे हैं, ये फ्रंट से जो होता है ये सुन्न होना महसूस होते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके हाथ की जो उंगलियां है ना, ये सामने से सुन्न हो गई हैं। आपको सुन्न सुन्न महसूस हो गई आपकी हाथों की उंगलियां। तो ये भी एक स्पेशल साइन है। जब ऐसा आपको महसूस हो तो आप इसको लेंगे, चाहे आप इसको बाय इंजेक्ट ले लें या इसको बाय फूड जो है इसको आप कवर करें। लेकिन जब आप इस तरह की कंडीशन पर पहुंच जाएं तो फिर ये है कि आप इसको फौरी पूरा करने के लिए इंजेक्शन जो है वो ले लें या टैबलेट में इस्तेमाल जो है वो करें, ताकि इसका जो है, इसकी जो कमी है वो फौरन से पूरी हो सके। आपको चलने में दुश्वारी महसूस होगी। जब आप चलेंगे आपकी टांगें जो है फूलेंगी, आपके पाँव दर्द करेंगे, आपकी टांगों में दर्द होगी। आप जब टांगें उठाएंगे आपकी टांगों में खिंचाव महसूस होगा, आपको आपके पट्ठों में खिंचाव महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा, दिल नहीं करेगा आपका चलने को। इस तरह आपकी टांगों में दर्द महसूस होगा जब इसकी कमी आपके जिस्म में हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको मसल वीकनेस जो है इंतहाई ज़्यादा हो जाएगी। बेसिकली इसके कमी से मसल वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपका जिस्म दर्द करता है, आपके पट्टे दर्द करते हैं, आपको कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दिमागी कमज़ोरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। दिमागी कमज़ोरी बहुत जल्दी हो जाती है अगर आपको विटामिन बी की कमी आपकी बॉडी में है, क्योंकि विटामिन बी की कमी का मतलब ये है आपके मसल वीकनेस जो है वो तेजी के साथ हो रही है। आपकी आंखों की कमजोरी जो है वो बढ़ जाएगी। आपको आपकी नजर जो है, आपकी नजर कम हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। जो आप बैठे बैठे अचानक से उठकर चलने की कोशिश करेंगे, आपकी आंखों के सामने से अंधेरा आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। धुंधलापन जो है वो आपको महसूस होगा। धुंधली धुंधली चीजें जो है आपको नजर आएंगी जब आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके मुंह में छाले जो है वो बढ़ जाएंगे। आपकी जुबान के ऊपर छोटे छोटे जो है छाले महसूस होंगे। आपका मुंह जो है वो जल्दी से खराब होगा। आपका गला जो है वो जल्दी से खराब होगा। जो अगर आपकी बॉडी पर जख्म लग जाएगा, किसी चीज से चोट लग जाएगी, वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। ये सारी चीजें जो हैं इसको बिल्कुल आप ज़हन में रखिएगा। इन सारी कंडीशंस में से
अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा है तो फिर समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है वो हो चुकी है। तो इसका इलाज करना जो है इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको फालिज होने का खदशा जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब पट्ठों की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाएगी तो आपको फालिज का खदशा जो है बढ़ जाएगा। आप सो जाते हैं और जब सुबह के वक़्त उठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो गर्दन है, इधर करने से इधर दर्द महसूस हो रहा है, इधर करने से इधर दर्द महसूस हो रहा है। मसल स्पाम जो है वो आपके बॉडी में बढ़ जाएगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको आप नेचुरल तरीके से फूड के ज़रिए से किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। इसका सबसे जो बेस्ट वे है इसको कवर करने का, वो रेड मीट है। रेड मीट में इंतहाई ज़्यादा वाफ़र मकदार में विटामिन B12 जो है वो पाया जाता है। मिकोबालामिन वाफ़र मकदार में रेड मीट में पाया जाता है। सेकंड नंबर पे एग है। एग अगर आप रोज़ाना नाश्ते में एक एग खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है वो नहीं होगी। इसके बाद फ्रूट में आ जाता है, फ्रूट में बादाम खाएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो बादाम खाएं, अखरोट खाएं। ड्राई फ्रूट में बहुत ज़्यादा जो है वो B12 होता है, वो आप उनका आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात को ज़हन में रखिएगा, जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, जो साइन मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इस हद तक पहुंच जाते हैं कि आपको आपके पट्टों में इंतहाई ज़्यादा खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाता है, तो फिर उस चीज़ का वेट नहीं करें कि आप इसको नेचुरल तरीके से कवर करने की कोशिश करें, हरगज़ भी नहीं। फिर आपने क्या करना है कि आपने मेथी कोबाल्ट टैबलेट है जो है वो सुबह शाम स्टार्ट कर देनी है। जितने सिम्टम्स मैंने आपको हैवीली बताए हैं, जब आप नोज़िया कंडीशन में हों, जब आपका मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, ये फर्स्ट स्टेजेस होती हैं। जब आप फर्स्ट स्टेज में हों तो फिर क्या होता है कि आप इसको नेचुरल तरीके से कवर करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपका मसला जो है बढ़ चुका है, इस कदर बढ़ चुका है, जैसे जितने ज़्यादा सिम्पटम जो मैंने बताए हैं, अगर आपका मसला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो फिर आप फ़ौरन से जो है वो मेथिकोबाल टैबलेट या न्यूरोमेड टैबलेट या मिकोबालामिन साल्ट में कोई अदर टैबलेट जो है अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांड की जो है वो आप इस्तेमाल करें। तो जिससे क्या है कि फ़ौरन से जो है आपकी जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो कवर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।